हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक नई क्लास है आपके लिए और मज़ेदार क्लास होगी। यूपी टेट के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी से लग जाइए। फॉर्म का वेट मत करिए, फॉर्म तो आएगा ही और एग्ज़ाम भी होगा, ये निश्चित है। हम लोगों में बस एक ही सबसे बड़ी कमी है कि हम लोग जब तक फॉर्म नहीं आ जाता तब तक पढ़ते नहीं हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी कमी है असफल होने का। और जब फॉर्म आ जाता है 2-3 महीने 4 महीने के अंदर पेपर हो जाता है तो कोई भी एग्ज़ाम हो 2-3 महीने में पूर्णतः तैयारी नहीं हो पाती है। और आशा करते हैं कि आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखे होंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 36 मीटर पर सेकेंड क्रॉसेस अ सिग्नल इन 12 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना 1 सेकंड में बनेगा, बस आप कुछ समझने की बात है। आपको ट्रेन की लंबाई नहीं दी गई है तो आपको ट्रेन की लंबाई क्या मानना है, x मानना है। लेकिन ट्रेन की गति दी गई है जो 36 मीटर पर सेकंड चलती है, तो बटे 36 कर लेना है। और सिग्नल को वो कितनी देर में पार करती है, तो 12 सेकंड में पार करती है। अब x का मान आपको निकालना है। x बराबर इस 36 का 12 में गुणा हो जाएगा। अगर हम गुणा करेंगे तो 12 छंग 72 होता है। हासिल लगा कितना 7 और 12 तियाँ 36 और 36 7 होता है 43। तो दोस्तों इस तरीके से ये आ गया क्या 432 मीटर। x बराबर 432 मीटर और x हमने क्या माना था, ट्रेन की लंबाई माना था कि नहीं माना था। तो बस ट्रेन की लंबाई पूछ रहा है, आपका ट्रेन की लंबाई निकल आई 432 मीटर और आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रेन टेक्स 30 सेकेंड्स टू क्रॉस अ सिग्नल एट वंस एंड ऑफ ब्रिज 650 meters long if the train takes 95 seconds to cross the bridge, find the length of that train। एक ट्रेन है जो 650 मीटर लंबे पुल को, कितने लंबे पुल को, 650 मीटर लंबे पुल को एक छोर पर स्थित एक सिग्नल को पार करने में 30 सेकंड लेता है। यदि ट्रेन पुल को पार करने में 95 सेकंड लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस सवाल को भी आपको बस सेकंडों में हल होगा, बस हमें कुछ लिखना है। बस मैं आपको समझा रहा हूँ तो इसमें इसलिए थोड़ा सा समय लगेगा। ट्रेन की लंबाई क्या है हमें नहीं पता है, ट्रेन की लंबाई हमें नहीं पता है और हम इसे मानेंगे x मीटर। ठीक है। पुल की लंबाई क्या है, पुल की लंबाई बराबर 650 मीटर है। कितनी मीटर है, 650 मीटर। और ये पुल को पार करता है ट्रेन जो है कितने सेकंड में, 95 सेकंड में। ठीक। और सिग्नल को पार करता है कितने देर में, तो पार करता है 30 सेकंड में। इतना बात आपको मैंने बस लिख दिया है, इसका कोई बहुत ज़रूरत नहीं है। तो इसे हम क्या करेंगे, पुल की लंबाई 650 है और ट्रेन की लंबाई x है, जोड़ लेंगे। ठीक है। और कह रहा है कि पुल को जो है 95 सेकंड में पार कर जाता है, तो 95 से भाग दे देंगे। सिग्नल की लंबाई क्या है, कुछ नहीं है, x ही मानेंगे और इसको लिखेंगे x बटे 30। भाई एक पोल है उसकी लंबाई क्या हो सकती है, सेकेंड जान लीजिए सेंटीमीटर में आएगा, तो इसे हम पोल को x ही मानेंगे, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब आगे क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इस 30 का इसमें गुणा होगा और इसका इसमें गुणा होगा, बस यही करना है। तो चलिए करते हैं। 650 धन x गुणे 30। ठीक है। और अगला क्या करेंगे, इसका जब 95 का x में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 95x। इतनी बात समझ में आई। आशा करते हैं कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगला प्रोसेस क्या होगा, इस 30 का गुणा 650 में करेंगे तो 650 गुणे
30, अभी हम कर नहीं रहे गुणा, बस ऐसे रख ले रहे हैं। फिर धन, फिर इस 30 का x में गुणा करेंगे तो 30x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर लिख देंगे 95x, फिर बराबर करेंगे 650 गुणे 30, ऐसे ही रहने देंगे बराबर, और इसको 30 को पक्षांतर कर लेंगे तो 95x ऋण 30x करेंगे। फिर अगला नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 650 गुणे 30 बटे 95 में 30 को घटा देंगे तो 65x आएगा। इतना आएगा ना, इतना तो आएगा ही, इतना आप बात समझ रहे हैं अच्छे से। तो अब क्या होगा, x का हमें मान निकालना है। हम क्या करेंगे, x बराबर 650 गुणे 30 बटे 65 कर लेंगे। इतना बात समझ में आई भाई। x को ऐसे ही रहने देंगे और इस 65 को उठा के इसके नीचे रख देंगे। इतनी बात समझ में आई ना, तो समझ में आई तो कोई बात नहीं। 65 एक कम 65, 65 एक कम 65, जीरो को जीरो रख देंगे, 10 का 30 में गुणा कर देंगे, आ जाएगा 300 मीटर। यही हो जाएगी क्या, ट्रेन की लंबाई। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर ऑप्शन देखें तो यहाँ आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। A certain sum of money is divided into two parts in the ratio 6:5. If the first part is the 66, then find the total amount. क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित राशि है जो 6:5 के अनुपात में है, दो भागों में विभाजित किया जाता है। यदि प्रथम भाग जो है 66 है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है। जब भी आपको अनुपात में ये सब सवाल मिलता है तो आपको x से गुणा करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको कुल राशि निकालनी है तो वही x का जो मान आएगा ना बाद में वही हो जाएगा आपका आंसर। तो मान लीजिए प्रथम राशि क्या है, 6x है, और दूसरी राशि क्या है आपकी 5x है। इतना तो आप समझ में आ रहा है ना। तो कह रहा है कि प्रथम राशि जो है 66 है, तो 6x बराबर 66 कर लेंगे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि 66 के बराबर क्या है आपका 6x है। इतनी बात इसको समझना है, इसीलिए यहाँ बराबर लगाया गया है। तो x का मान निकालेंगे तो 66 बटे 6 हो जाएगा। अब काट देंगे तो 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6, आपका क्या आ गया, x बराबर 11 आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको 6x में 11 का गुणा कर देंगे तो 66 हो गया आपका। ये पहली राशि हो गई, और दूसरी राशि हो गई 5 गुणे 11 बटे, तो ये 55 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको जोड़ लीजिए 66 और 55 को, 6 5 11, 6 5 11 1 12, तो पूरी राशि क्या हो गई 121 रुपये हो गई, और ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में उनको भी आया होगा, और जो कमज़ोर हैं उनको भी आया होगा। दोस्तों ये गणित है, इसमें आप घबराइए मत, अभ्यास करते रहिए। आपको धीरे धीरे गणित इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा आपका। आप इसके लिए बिल्कुल निराश मत होइए, क्योंकि कोई अगर नया चीज़ आप सीखते हैं, कोई नया चीज़, नई भाषा सीखते हैं, नया सब्जेक्ट सीखते हैं, तो उसमें थोड़ी सी समस्या तो आनी ही है ना। अगर आप डर के भाग गए, इस वीडियो को छोड़ दिए, तो आपका नुकसान हो जाएगा। और गणित कौन सिखाएगा, गणित हम ही जैसे लोग सिखाएंगे ना। अब जिनको कोर्स बेचना है, कोर्स वाले भी तो यही आपको सिखाएंगे। क्या आपको घोल के पिला देंगे, नहीं पिलाएंगे। इसी के लिए आपको 1500 से लेकर 2000 तक का चार्ज किया जाएगा, और आप खुशी खुशी दे भी देंगे। लेकिन वहाँ भी आपको अगर नहीं सीखने का मन है, आप डर रहे हैं मैथ से, तो वहाँ भी इसका रिजल्ट 0 ही आने वाला है। तो आप बात को समझिए। आप फ्री में भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे हमारे मित्र भाई हैं जो पढ़ा रहे हैं। आप हमसे भी पढ़ सकते हैं या किसी और से भी पढ़ सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A school child bought 3 different type of pens and their number is in the ratio 7, 6, 5 respectively, whose price is ₹5, ₹10, ₹15 respectively. If the child spent ₹340
to buy all the pens, find the number of pens bought for ₹10। क्वेश्चन में कह रहा है एक बच्चा है, उसने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे जिनकी संख्या जो है 7, 6 और 5 के अनुपात में है। तो हम क्या करेंगे, माना पेन जो है ना, पेन क्या है, x है, तो 7x हो जाएगा पहला पेन, दूसरा पेन हो जाएगा 6x और तीसरा पेन हो जाएगा 5x। कह रहा है जिसकी कीमत जो है 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये है। मतलब 7x वाली जो पेन है आपकी वो कितने की है, तो 5 रुपये की है। ठीक, 6x वाली जो है ये कितने की है, 10 रुपये की है। और 5x वाली जो है ये कितनी की है, तो 15 रुपये की है। और कुल टोटल इसने कितना खर्चा किया, 340 रुपये की है। जोड़ रहे हैं भाई, इसको जोड़ने के बाद कुल कितना आता है, 340 रुपये आता है। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब 7 का 5 में गुणा करेंगे तो 35x, धन इसका गुणा करेंगे तो 60x और धन इसका गुणा करेंगे तो 75x बराबर 340। आई होप आपको इतनी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अगला प्रोसेस आपका होगा, जब इन सबको जोड़ेंगे, इनको इनको इनको, तो चलिए जोड़ के देखते हैं क्या आता है। 5 0 5 होगा, 5 5 10 कि हासिल लगा 1। अब इस हासिल में 7 में हासिल 1 जोड़ देंगे तो 8 8 6 14 14 3 17 17x बराबर 340। तो x बराबर 340 बटे 170। इसको काट देंगे, 17 कम 17, 17 दूना 34। मतलब क्या हुआ, x बराबर 2 आ गया। ठीक है, x बराबर 2 आ गया। क्वेश्चन में आगे कह रहा है उसने जो है 10 रुपये का पेन खरीदा, उसकी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब सीधी सी ज्ञात हो जाएगी। 10 रुपये वाली पेन कितनी थी, 6x थी, तो x का मान निकल आया है, तो 6 गुणे 2 कर देंगे तो 12 पेन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और इस तरीके से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ शॉपकीपर बॉट एन आर्टिकल फॉर ₹108 एंड सोल्ड इट फॉर ₹135। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार ने वस्तु पर रुपये कितना, 108 रुपये की खरीदी और उसे 135 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो क्रय मूल्य आपका क्या है, क्रय मूल्य मतलब होता है खरीदना। तो सामान को खरीदा कितना है, 108 रुपये में। विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है मतलब बेचना। तो उसने बेचा है कितने, 135 रुपये में। ठीक है, लाभ प्रतिशत, अभी लाभ प्रतिशत की बात छोड़ देते हैं, सिर्फ लाभ देखे हैं। तो लाभ जो है विक्रय मूल्य में से घटाया जाता है क्रय मूल्य को। ठीक है, तो 135 ऋण 108 कर देंगे और आएगा कितना, आएगा आपका 27। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। फिर क्या है कि लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, लाभ आपका 27 है तो 27 आप लिखेंगे और इस क्रय मूल्य से आप भाग दे देंगे 108 और गुणे 100 कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत ये है आपका। तो अब अगर हमको काटना है तो 3 9 27, 3 3 9 और 3 6 18, 9 1 9, 9 चौक 36। अब 4 का भाग देंगे इसमें 100 में, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। मतलब क्या आया, 25%। यही आपका आंसर हो जाएगा और ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित राशि के साधारण ब्याज पर 12% की वार्षिक दर से 5 साल बाद अर्जित ब्याज ₹4080 है। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ आपको ब्याज लिखा हुआ दिख रहा है जबकि ये है ब्याज। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझिए। आपसे साधारण ब्याज ही पूछ रहा है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ये होता है आपका सूत्र साधारण ब्याज का। आपका मूलधन क्या है, आपका मूलधन इसमें पता नहीं है,
मूलधन हम मान लेंगे x रुपये। क्यों नहीं पता है? क्योंकि कह रहा है अर्जित ब्याज 5 साल बाद अर्जित ब्याज 4080 रुपये। मतलब क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है ना 4080 रुपये मिल रहा है, ना कि ये मूलधन है बल्कि साधारण ब्याज है। इतनी बात समझिएगा। आपका दर क्या है? ये 12% है और समय क्या है आपका? समय है 5 वर्ष, ठीक है। और साधारण ब्याज आपका क्या है? साधारण ब्याज बराबर है 4080 रुपये। अब इन सब को जो आपका फैक्ट मिला है इस वाले सूत्र में आपको रख देना है। तो चलिए रखते हैं। साधारण ब्याज क्या है आपका? 4080 रुपये है, लिख लेंगे बराबर। मूलधन आपका क्या है? x है। दर क्या है? 12 है। और समय क्या है? 5 वर्ष है, बटे 100 कर लेंगे। अब देखिए जितना स्मार्ट तरीके से आप सरल करेंगे उतना ही जल्दी आप सवाल को हल कर पाएंगे। तो 4080 गुणे 100 कर लीजिए, ठीक है। अब करने को तो हम गुणा कर देते तो ये बहुत लंबा हो जाता, लेकिन हमने क्या किया, अभी गुणा नहीं किया, बस सिंबल रख लिया, गुणे 100 लिख दिया, ठीक है। x गुणे 12 गुणे 5 चाहिए तो इसको हम 12 पंचे 60 भी कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। अभी आपको समझाते हैं। फिर क्या करेंगे, 4080 गुणे 100 बटे 12 गुणे 5। क्यों? ये वाला जो है उठा के हमने इसके नीचे रख दिया, बराबर x लिख लिया, ठीक है। फिर इसको हल कर लीजिए सवाल को। अगर हम 12 से डायरेक्ट भाग दें तो 12 तियाँ 36 होगा, 36 4 40 होता है, 12 चौका 48 और 0 340 आ गया। 5 का कर देंगे तो 5 दूनी 10 0, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब इसका 340 गुणे 20 कर लेंगे तो आ जाएगा। 1 0 यहाँ है, 1 0 यहाँ है, तो 2 0 लिखेंगे। अब 2 से गुणा करते हैं, 2 चौका 8 2 3 6 6800। मतलब x बराबर क्या आया? 6800 रुपये। यही आपका मूलधन हो गया। बात समझ में आ रही है? और ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगर आपको अपना उत्तर की जांच करना है तो उत्तर की जांच कर सकते हैं। यही जो मूलधन है ना, इसको आप इस सूत्र में रख दीजिए और आपका अगर 4080 आ जाता है साधारण ब्याज तो जान लीजिए आपने सवाल को सही लगाया है। तो चलिए उत्तर की जांच भी कर लेते हैं। मान लीजिए क्या मानना क्या है, 6800 रुपये है मूलधन, गुणे 12 गुणे 5 बटे 100, ठीक है। अगर हम इसको काट दें, 0 2 0 ये कट गया, 12 पंचे 60 हो गया, और 68 गुणे 60 अगर हम करें तो ये आएगा, 1 0 रख लेंगे पहले, 6 8 48 हासिल लगा 4 6 4 36 36 4 40। तो आप देख रहे हैं ना 4080 आया और यही आया, तो कहने का मतलब आपका आंसर भी सही है। तो देखिए आपको उत्तर की जांच भी करना आना चाहिए। फ़िलहाल एग्ज़ाम हॉल में आपको उत्तर की जांच नहीं करना है, लेकिन ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपने क्वेश्चन को सही से किया है कि नहीं किया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ पीस ऑफ मेटल इंक्रीज फ्रॉम ₹145 to ₹174। फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। क्वेश्चन कह रहा है एक धातु है और उसकी कीमत जो है 145 रुपये से बढ़कर 174 रुपये हो गई, वृद्धि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए क्रय मूल्य क्या था, क्रय मूल्य था इसका 145 रुपये, लेकिन विक्रय मूल्य क्या है 174 रुपये। लाभ क्या हो गया, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं तो लाभ मिल जाता है। तो 174 ऋण 145 करेंगे तो कितना आएगा, 29 आएगा। आप घटा के देखिए तो 29 ही आएगा। अब हमको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो ज्ञात कर लेते हैं। लाभ प्रतिशत बराबर, आपका लाभ क्या है 29% है तो 29 लिखिए, और क्रय मूल्य आपका क्या है 145 है तो इससे भाग देना है, गुणे 100 करना है, ठीक है। अब काट दीजिए। अगर आप ध्यान से देखें इसको, 29 पंचे जो है ना 145 ही होता है। देख कर गुणा करके देख लेते हैं। 5 5 9 45 हासिल लगा 4 5 दूनी 10 4 14, ठीक है। तो समझ में आ गया ना कि 29 चौका
29 पंचे 145 होता है। अब इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 2 0, मतलब आया क्या 20%। तो 20% दाम बढ़ चुका है और ऑप्शन ए सही हो चुका है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइस ऑफ LPG सिलेंडर इंक्रीज फ्रॉम ₹480 टू ₹600। बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ द कंजम्पशन शुड बी रिड्यूस्ड सो दैट LPG द अमाउंट स्पेंट ऑन द सिलेंडर गैस रिमेन्ड द सेम एज बिफोर। कह रहा है रसोई गैस है, सबके पास होता है, उसकी कीमत जो थी 480 रुपये थी, अब 600 रुपये हो गई। तो खर्च कितना कम करनी है, कुछ ना करना है आपको, इस 600 में से ना आपको 480 को घटा देना है। ठीक है, क्या करेंगे 480 को घटा देंगे और आप क्या करेंगे इस 600 से भी फिर भाग दे देंगे। ठीक है, और गुणे आप 100 लिख लेंगे। ये सब ट्रिक है, ट्रिक से फॉलो करिए। अगर क्वेश्चन को बहुत समझने का प्रयास करेंगे तो शायद आप फंस जाएंगे, आपको दिक्कत भी महसूस होगी। कुछ चीज़ें आप याद रखिए, अगर आपको सेम टू सेम ऐसे सवाल मिलता है तो आप इस 600 में से 480 को घटा देंगे और इसी 600 से आप भाग दे देंगे और गुणे 100 कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि प्रतिशत में राशि पूछी गई है। बस अगर प्रतिशत में ना पूछा जाता कि कितना प्रतिशत कम करना है तो इस 100 का भी गुणा नहीं करना था। इतनी बात समझ में आई। अब हम सवाल को हल करते हैं, तो होशियारी से सवाल को हल करिए। अगर 600 में 480 को घटा देंगे तो आएगा कितना, 120 आएगा। 120 बटे 600 लिख सकते हैं, गुणे 100 कर सकते हैं। अब 100 एकम 100, 100 छक्का 600, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, मतलब आया कितना 20%। ये आंसर हो गया। मात्र 5 सेकंड लगाना और इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 5 सेकंड में आपका क्वेश्चन हल हो गया। आपको हर क्वेश्चन का 30 सेकंड कम से कम मिलता ही है। अगर आप 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को हल कर ले रहे हैं तो आप 25 सेकंड जो है सेव कर रहे हैं। ये किसी अन्य क्वेश्चन में काम आ जाएगा जो हार्ड क्वेश्चन होगा। दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इतना तो बनता ही है मेरा हक कि मैं आपसे कह सकूं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो सच में पसंद आ रहा है, क्लास सच में पसंद आ रही है तो एक लाइक कर दीजिए यार। लाइक करने में कुछ नहीं जाता, आपकी उंगली नहीं घिसेगी, इतना तो निश्चित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है 48 ऋण, बड़ा ब्रैकेट इसको बोलते हैं 15 धन, इसको मझला ब्रैकेट बोलते हैं 38 ऋण, छोटा ब्रैकेट 28 ऋण 7, फिर छोटा मझला बड़ा ब्रैकेट बंद। इस सवाल को हल करना है हमें। ठीक है, चलिए हल करते हैं। सबसे पहले हम 48 लिखेंगे। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट हम हल नहीं करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे इस वाले ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन को लिखते जाना है। 15 धन 38 ऋण, अब 28 में से 7 को घटा देंगे तो आएगा क्या 21 आएगा और मझला ब्रैकेट बंद। तो इस तरीके से आपका ये छोटा वाला ब्रैकेट जो है ख़त्म हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे ना, अब इस वाले ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे 48 ऋण 15 धन, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 38 में से अगर हम 21 घटा देंगे तो ये आया कितना 7 आया, 1 आया। अब बड़ा ब्रैकेट बंद। कहने का मतलब ये वाला भी ख़त्म हो गया, ये वाला भी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 48 ऋण 15 और 17 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, होगा। इसको आप करके देख लीजिएगा। क्या करेंगे, अब इसको ख़त्म कर देंगे, 48 ऋण 32 कर देंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा 6 1 16 आ जाएगा आपका आंसर। यही ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज वेट ऑफ स्टेट लेवल क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स इज 76 kg. When the weight of coach is added to it, the average weight increased by 1 kg. What is the weight of द कोच इन द kg? क्वेश्चन कह रहा है 11 जो खिलाड़ियों की राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम का औसत वजन क्या है 76 kg है। ठीक है, तो हमें कुल खिलाड़ियों का वजन ज्ञात करना होगा। कुल वजन तो 11 खिलाड़ियों का कुल वजन 11 गुणे
76 कर लेंगे और इसका गुणा करेंगे तो 11 छक्का 66, हासिल लगा 6, 11 सत्ते 77 और 77 6 हो जाएगा आपका 83, 836 kg। इतना बात समझ में आया। फिर कह रहा है आगे सवाल में, जब प्रशिक्षक का वजन जोड़ा जाता है तो 11 से कितने हो गए, 12 हो गए। 12 खिलाड़ियों को वजन क्या हो जाएगा, कह रहा है तो औसत वजन 1 किलो बढ़ जाता है। औसत वजन आपका 76 kg था, मतलब 77 हो जा रहा है, 12 गुणे 77, इसका करेंगे तो 12 सत्ते 84, हासिल लगा 8, 12 सत्ते 84, 8 हो जाएगा 92। ठीक है, 92 kg। तो 12 खिलाड़ियों का वेट ये हो गया, 11 खिलाड़ियों की ये हो गया, तो 924 में से 836 को घटा देंगे और आ गया 88 kg। यही आंसर हो जाएगा और यही कोच की क्या हो जाएगी, वेट हो जाएगी। वो कितने किलो का है यही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दोस्तों कुछ नहीं करना होता, ये क्वेश्चन आपके पेपर में बराबर आता है। आपको क्या करना है, पहले 11 खिलाड़ियों को निकालिए कुल वजन। ठीक है, इतना बात समझ में आ रही ना। पहले 11 खिलाड़ियों का कुल वजन निकाल लो, फिर 12 खिलाड़ियों का कुल वजन निकाल लो और उसमें से घटा दोगे तो जो 12वां खिलाड़ी है उसका वेट आ जाएगा। बस इतने ही आपको करना रहता है औसत के क्वेश्चन में, इस तरीके के क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹171, देयर इज अ लॉस ऑफ 10% ऑन इट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। जब कोई वस्तु ₹171 में बेची जाती है तो उस पर 10% का नुकसान होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस तरीके के सवाल में ना आपको कुछ नहीं करना, ये 10% दिख रहा है ना और कह रहा है नुकसान हो रहा है। नुकसान हो रहा है मतलब हानि हो रही। परसेंट आपका क्या होता है, 100% हमेशा परसेंट में निकलता है, तो 10% का हानि हो गया तो मतलब 90% बचा। ठीक है, तो हाँ, और कुल बेचा गया कितने में, 171 में बेचा गया, 171 लिखो, फिर उसके बाद गुणे 100 करो और बटे 90 कर दो। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो बस आपको एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है और सेकंडों में आ जाएगा आंसर। 0 0 से कट गया, 9 एकम 9, अब 17 में 9 से भाग देंगे तो 9 एकम 9, बचा कितना 8, और 8 1 81 हो गया, 9 9 81, और 19 का 10 में गुणा कर देंगे 190। यही आपका आंसर हो जाएगा। मतलब वस्तु जो है ना इसका क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य क्या है, 190 रुपये है। ठीक है, और इसका आंसर ए सही हो जाएगा। और इसका विक्रय मूल्य क्या है, 171 रुपये है। घाटा लग गया ना भाई, 90 रुपये का सामान था, 71 रुपये में बेच रहा है 171 में, तो नुकसान तो होगा ही ना। तो दोस्तों ये था आज की क्लास। आपको कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, अपना प्यार जता सकते हैं, एहसान दिखा सकते हैं कि हाँ हमने पूरा वीडियो देख लिया है। ठीक है, तो चलिए जल्द ही आपको नेक्स्ट क्लास प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।